हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्शी की पाठशाला। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड हाइट एंड डिस्टेंस। तो इतने दिनों से जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे थे, तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से रियल लाइफ एग्जांपल्स जो है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो है, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो होपफुली आपने वो सारे वीडियोस देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप वो वीडियो देख लें। और होपफुली आपने अपने बुक से सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। अगर सॉल्व नहीं किए हैं तो वो सॉल्व कर लें, और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है या क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दें, क्योंकि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो अब खत्म होने को आया है। आपका ये लास्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। इसके बाद और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है बोर्ड्स में, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जितने प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर लें। और आपसे अगर कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई कंसर्न है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये मैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था तब भी मैंने ये एक एग्जाम्पल दिया था आपको। तो अभी हम देखेंगे कि ये एग्जाम्पल को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो ये जो आपका एग्जाम्पल है, ये क्या है, एक काइट है जो आपका स्ट्रिंग जो है काइट का वो क्या है 150 मीटर है। और यहाँ पे आपको आप जो ये काइट उड़ा रहे हो विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री का एंगल बना के, ठीक है, और ये 90 डिग्री है क्योंकि ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इस शेप से आपको क्या समझ रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे आपका पतंग उड़ रहा है 150 मीटर के हाइपोटेनियस से, जो कि हाइपोटेनियस नहीं है, स्ट्रिंग है पतंग का बेसिकली, क्योंकि आप जब भी पतंग उड़ाते हो तो वो ऐसे हाइपोटेनियसली उड़ता है, राइट, वो स्ट्रेट नहीं उड़ रहा है। और ये जो है ये आपका स्ट्रेट हाइट है। तो हमको पता क्या करना है कि पतंग जो है वो कितने हाइट पे उड़ रहा है। ठीक है, तो किस तरह से हमने जो किस तरह से जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो यहाँ पे हेल्प करेगा इसको, ये हाइट जो है निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको नाम दे दूं तो ये ए बी सी है, राइट, और हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा हाइपोटेनियस दिया हुआ है ए सी, यानी कि हाइपोटेनियस दिया हुआ है कितना 150 मीटर। और हमको निकालना क्या है, ए बी, यानी क्या निकालना है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो अभी, और ये क्या है, हमारा एंगल है 30 डिग्री। तो आप मुझे ये बताओ कि कौन से वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपका हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर रहता है। सम पीपल है साइन थीटा में। तो अगर मैं साइन थीटा लिखूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। वहां पे हमारा परपेंडिकुलर भी रहता है और हाइपोटेनियस भी रहता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई एच, लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि यही हमारा थीटा है, एंगल 30 है। तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अभी हमें यहाँ क्या क्या पता है, साइन 30 का वैल्यू हमें पता है, हमने सीखा लास्ट सेकेंड या थर्ड क्लास में। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ये एच हमें निकालना है, और हाइपोटेनियस 150 दिया हुआ है। तो साइन 30 क्या होता है हमारा, साइन 30 हमारा हाफ होता है। पी हमारा कितना है, नहीं दिया हुआ है, एच 150। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 बाई 2 विच इज नथिंग बट 75 मीटर। तो हमारा P निकल गया, P यानी हमारा क्या, AB निकल गया। therefore AB नथिंग बट हाइट इज इक्वल टू 75 मीटर आंसर। तो ये आपका बहुत ही बेसिक मैंने एग्जांपल लिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह से हमने जो सीखा, ये साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, और फिर साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। तो किस तरह से वो सारा चीज जो है वो आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा है, ये जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है उसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बहुत सारे बोर्ड्स में प्रॉब्लम आते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको ध्यान रहे कि किस तरह से बोर्ड में आपको उसको अप्रोच करना है। ठीक है, तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, A telegraph post is bent at a point above the ground due to storm. It stopped just mid the ground at a distance of 8√3 meter from its foot and makes an angle of 30 degree. Calculate at what height the post is bent and what is the height of the post. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एक आपका टेलीग्राफ पोस्ट था, ठीक है, वो आपका क्या हुआ, सपोज यहाँ से बेंट हो गया। ठीक है, तो बेंट होके वो जो इसका टॉप पार्ट था वो ग्राउंड पे आ गिरा। ठीक है, तो ये जो है बेंट होने के बाद आपका टेलीग्राफ पोस्ट ऐसा कुछ है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो हाइट है, यही जो है दिस इज दिस, राइट, ये यहाँ पे गिरा है।
ठीक है, और इट्स टॉप जस्ट मीट द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8√3 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। तो ये इसका फुट है, राइट, और इसका जो टॉप था वो ग्राउंड पे यहाँ पे आके मिला है एट द डिस्टेंस ऑफ 8√3 मीटर। एंड एंगल कितना बनाया है, 30 डिग्री। तो जो भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ना, उसको आप प्रॉपर डायग्राम में बना लोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करने। तो कैलकुलेट एट व्हाट हाइट द पोस्ट इज बेंट। तो क्या पता करना है आपको कि किस हाइट पे वो पोस्ट जो है वो बेंट हुआ है, तो ये आपको निकालना है। कैलकुलेट एट व्हाट हाइट द पोस्ट इज बेंट एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोस्ट, एंड टोटल हाइट क्या है। तो टोटल हाइट मतलब आपको ये भी निकालना है। अगर आप ये निकाल लोगे तो इन दोनों का सम जो है वो टोटल हाइट ऑफ द पोस्ट हो जाएगा, राइट। तो चलिए, यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, आपका बेस दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, P भी निकालना है और हमें H भी निकालना है, ठीक है। तो B और P और B और H में कौन से वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपका रिलेशन होता है वो देखते हैं। तो हमारा क्या होता है, सम पीपल हैव साइन थीटा इज P/H, कॉस थीटा इज B/H एंड tan थीटा इज P/B, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें B दिया हुआ है, तो हमें B दिया हुआ है और H निकालना है, और B दिया हुआ है, P निकालना है। तो ये तो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे दोनों ही अननोन है, P और H दोनों ही अननोन है, तो ये यूज नहीं करना है। कौन सा यूज कर सकते हैं हम, कॉस थीटा और tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे एक अननोन है और एक दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि किस पॉइंट से कैलकुलेट एट व्हाट हाइट द पोस्ट इज बेंट, तो किस हाइट से पोस्ट बेंट हुआ है वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए हमें P निकालना है, तो हम ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंस tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P/B, राइट। तो tan 30 हमारा क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू P कितना दिया हुआ है, हमारा नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना है। हम P की जगह पे इसको नाम दे देते हैं ABC। तो P इज नथिंग बट AB बाई बेस हमें दिया हुआ है 8√3, राइट। तो यहाँ से √3 कैंसिल, AB इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 मीटर। तो यहाँ से हमने AB निकाल लिया 8 मीटर, राइट। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस, ताकि इन दोनों का सम हम करके बता पाएं कि टोटल जो हाइट था पोस्ट का, टेलीग्राफ पोस्ट का, वो क्या था, ठीक है। तो जैसा हमने बोला कि हमने tan यूज किया परपेंडिकुलर निकालने के लिए, तो सिमिलरली हम लोग कॉस यूज करेंगे किसके लिए, हाइपोटेनियस निकालने के, क्योंकि हमें बेस पता है। अभी आप साइन भी यूज कर सकते हो क्योंकि आपको परपेंडिकुलर पता चल गया है, बट लेट्स यूज कॉस ओनली। तो यहाँ पे सिंस कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, B/H। B इज नथिंग बट क्या है आपका, BC बाय हाइपोटेनियस, जो हमें निकालना है AC। तो cos 30 क्या होता है हमारा, √3/2 इक्वल टू बेस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8√3/AC हमें निकालना है। तो √3 कैंसिल, AC इक्वल टू कितना आ गया, 16 मीटर। तो AC हमें पता है, AB हमें पता है, तो देयरफॉर टोटल हाइट क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू 8 + 16 नथिंग बट 24 मीटर। तो ये एक आंसर और ये एक आंसर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, द लेंथ ऑफ द शैडो बिकम 3 मीटर स्मॉलर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इंक्रीज फ्रॉम 45 to 60 लेट अस फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि ये जो है, जब आप यहाँ से ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहा है, ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो ये जो होता है ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द शैडो बिकम 3 मीटर स्मॉलर, हमारा जो लेंथ ऑफ शैडो है वो 3 मीटर छोटा हो जाता है व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इंक्रीज फ्रॉम 45 to 60 डिग्री। तो पहले सन का जो एंगल से देख रहे थे 45 से देख रहे थे, अभी कितने से देख रहे हैं, 60 से देख रहे हैं। तो हमारा जो साइज है शैडो का वो छोटा हो गया 3 मीटर से। तो हाइट ऑफ द पोस्ट निकालना है। तो लेट्स ड्रॉ, ये आपका मान लो हाइट ऑफ पोस्ट है, ठीक है। और इनिशियली जब उसको यहां से देख रहे थे, ठीक है, तो ये जो एंगल था ये कितना था, 45 डिग्री था, ठीक है। अभी क्या हुआ, यहां से देख रहे हैं अब, ठीक है, यहां से देखना शुरू किया, तो ये जो है, तो ये जो हो गया, ये कितना हो गया आपका एंगल 60 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है सन से, तो हमारा जो शैडो का ये है 3 मीटर
छोटा हो गया, 3 मीटर छोटा हो गया, मतलब ये आपका 3 मीटर है, राइट। क्योंकि पहले ये था शैडो का लेंथ, मान लीजिए अभी आपका शैडो का लेंथ 3 मीटर छोटा हो गया। तो ये अगर मेरा x है तो ये टोटल मेरा शैडो का लेंथ है विथ 45 डिग्री एंगल, और ये है सिर्फ x विथ मेरा 60 डिग्री का एंगल। तो जो मैंने क्वेश्चन में पढ़ा उसको मैंने डायग्राम में बना दिया, ठीक है। कि हमारा सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो जब हमने 45 से 60 किया तो हमारा शैडो जो है 3 मीटर छोटा हो गया, ठीक है। तो अभी इसको यूज करके हमें क्या करना है, ये निकालना है। तो सबसे पहला चीज ए बी, तो पहले हम लोग इसको नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। तो ये हमारा x+3 है। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या है, हमें क्या निकालना है, AB निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, और हमें बेस पता है, x के टर्म में पता है, डायरेक्टली नहीं पता है बट बेस पता है, हमें हाइपोटेन्यूज का कुछ भी नहीं पता है। तो हम P/B यूज कर सकते हैं, और P/B हम किस में यूज करते हैं, tan में। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, P यानी AB बाई दिस मच, क्योंकि 60 डिग्री है तो हमारा यही लेंथ है, ये लेंथ नहीं है, तो बाई x होगा, राइट। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ये पूरा, राइट। तो यानी AB बाई x+3, ठीक है। तो tan 60 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इक्वल टू AB बाई x। तो देयरफॉर AB इक्वल टू क्या हो गया हमारा, √3x। tan 45 हमारा क्या होता है, 1 इक्वल टू AB बाई x+3, राइट। तो यहां से हमारा AB इक्वल टू क्या हो गया, x+3। AB तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, राइट, AB नहीं चेंज हो रहा है, शैडो का लेंथ चेंज हो रहा है, तो AB कांस्टेंट है, तो ये AB और ये AB सेम होगा। तो है सिंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, x+3 इक्वल टू √3x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, इस साइड अगर ले लें तो √3x माइनस x इक्वल टू 3, राइट, ये उधर चला गया। यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 3 बाई √3 माइनस 1। तो ये आ गया आपका x का वैल्यू, x इतना है। अगर x इतना है तो AB कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू हमारा क्या है, AB इक्वल टू √3x है, और AB इक्वल टू x+3 है। दोनों में भी कहीं भी आप x का वैल्यू पुट कर दें तो वो आपको AB का वैल्यू दे देगा, राइट। तो हम इसमें पुट कर देते हैं √3x, यानी √3 इंटू 3 बाई √3 माइनस 1। तो ये आपका AB का वैल्यू है, जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर आपको क्या करते हैं वो लोग कि √3 का वैल्यू दे देंगे, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट करेंगे आप, और इसको सॉल्व करके AB का वैल्यू निकाल लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो हमने जो लास्ट एग्जाम्पल देखा वो आपका बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल वो है, when the top of a chimney factory is seen from a point on the roof of 3-storied building of 9√3 meter height, the angle of elevation is 30 degree. If the distance between building and the chimney is 30 meter, calculate height of the chimney, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका एक चिमनी है और ये आपका 3-storied बिल्डिंग है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है इन दोनों में, ठीक है। तो ये उसका छत है, तो यहाँ से छत से कोई देख रहा है ये चिमनी का टॉप, ठीक है, और ये हो गया आपका चिमनी के टॉप को जो देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, कितना है, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री के एंगल से देख रहा है। और ये जो 3-स्टोरी बिल्डिंग है इसका हाइट क्या है हमारा, 9√3 मीटर, और इन दोनों में डिस्टेंस क्या है, 30 मीटर है। तो आपको निकालने क्या दिया है, हाइट ऑफ द चिमनी, ये कितना होगा, ठीक है। तो अगर ये 30 है तो ये भी हमारा 30 होगा, राइट, ये 30 मीटर है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये निकाल लेते हैं, अगर हम इसको नाम दें ABCDE, ठीक है। तो अगर ये हमारा 9√3 है तो ये भी हमारा 9√3 होगा। बेसिकली हमने बस इसको, जो चिमनी है और जो बिल्डिंग है सेम हाइट पे अगर इतना है तो ये हाइट पे एक स्ट्रेट लाइन हुआ, समझ रहे हो, जिसके साथ आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ठीक है। और ये 30 मीटर दिया हुआ है, और क्योंकि ये 9√3 है तो इतना पार्ट जो है चिमनी का वो भी 9√3 है। तो आपको निकालना क्या है, AB निकालना है। अगर AB निकालोगे तो ये दोनों सम करके जो आएगा वही आपका टोटल हाइट ऑफ द चिमनी हो जाएगा। तो AB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या निकालना है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। क्या दिया हुआ है हमें,
बेस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर निकालना है, और बेस दिया हुआ है ये कब होता है हमारा, tan थीटा में। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई 30, राइट, टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो tan 30 कितना होता है हमारा, 1/√3 इक्वल टू AB कितना है हमारा, नहीं निकालना है हमें, 30, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 30/√3। तो ये आ गया हमारा AB। अभी हमें AB पता है और हमें BE पता है, तो देयरफॉर हाइट ऑफ चिमनी क्या हो जाएगा, 9√3 प्लस 30/√3। तो इसको आप सिंप्लीफाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 30/√3 विच इज़ नथिंग बट 27 प्लस 30 कितना होता है आपका, 57/√3। √3 का अगर वैल्यू दिया है तो पुट कीजिए, नहीं तो यही आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको आज का वीडियो, आज का क्लास इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि आपने जो भी ट्रिगो पढ़ा उसका एप्लीकेशन देखा। तो ये आज जो मैंने कराया उसमें कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थे और कुछ जो आपके बोर्ड्स में आए हुए प्रॉब्लम थे। तो इनसे रिलेटेड जितने भी, इन जैसे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने बुक से सॉल्व कर ले। और अगर आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और हाइट एंड डिस्टेंस से आपके कुछ और प्रॉब्लम्स जो बोर्ड्स में आए हुए हैं वो बाकी हैं, तो उनके बनाने के तरीके थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, तो वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी, ताकि आपका सारा वेरिएशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे इस चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहें। सो दैट्स इट। तो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।